नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विक्रम बराड़ पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे रेलवे के जो जीडीसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे के जो प्रीवियस ईयर के पेपर का सोल्यूशन अपन करवा रहे थे। और उसी श्रेणी में अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था 2022 जून के अंदर, उसका पेपर आज अपन सोल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले मैंने आपको लेवल 6 के 2 पेपर हुए थे मेंस एग्जाम के एनटीपीसी के, वो सोल्व करवा दिए। उसके बाद में मैंने आपको लेवल 4 का जो एग्जाम पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे करवा दिया। आज अपन बात करेंगे लेवल 5, जो लेवल 5 के अंदर गार्ड होता है। और गार्ड की अभी आपको जो जीडीसी का नोटिफिकेशन उसके अंदर भी वैकेंसी आई हुई है। तो जीडीसी का जो वैकेंसी है उसके लिए आपके लिए ये एक तरीके से बहुत ही बेस का काम भी करेगी। तो आज अपन देखिए स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे के अलावा भी अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हो और आपके मैथ के से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के सॉल्यूशन करने हैं उसको आप जानना चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़ सकते हो। और आप यूट्यूब चैनल को हमारे को सब्सक्राइबर कर सकते हो अगर आपने इसको सब्सक्राइबर नहीं किया तो। अभी देखिए, अभी बात करते हैं किस पे। यहाँ पर 12 जून को जो पेपर हुआ था सुबह की शिफ्ट में, उस पर बात करेंगे। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। कितना अनुपात दिया हुआ है? 4:1 दिया हुआ है। और जो दूसरा मिश्रण है वो भी 90 लीटर है, उसके अंदर दूध और पानी का जो अनुपात दिया है 3:2 दिया हुआ है। दोनों मिश्रणों में दूध की मात्राओं का जो धनात्मक अंतर है वो ज्ञात करने के लिए अपने से बोला गया है। तो देखो यहाँ पे अनुपात मेरे को जो पहला दिया हुआ है उसमें 4:1 दिया हुआ है। तो दूध यहाँ पे क्या ज्ञात करवा रहा है? दूध ज्ञात करवा रहा है। तो देखो शुरुआत में 4:1 दिया है, तो टोटल अनुपात कितना होगा? 5 होगा। 5 का मान कितना दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है। तो दूध का अनुपात क्या है? 4 का मान मैंने निकाल दिया यहाँ से, तो कितना आ गया? 72 आ गया। पहले वाला जो मिश्रण दिया था उसमें दूध कितना है? 72 है लीटर है। अब बात करें दूसरे मिश्रण की, दूसरे मिश्रण भी 90 लीटर का, लेकिन उसमें अनुपात कितना? 3:2 का है। यानी 3 किसका है? दूध का। और टोटल क्या है? 5 है। और इसको मैंने किससे कर दिया? 90 से। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। 5 का मान 90 होगा एकाकी नियम से, जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स के अंदर एकाकी नियम का बहुत ज़्यादा रोल है। देखिए 5 से 90 कितने बार कर गया? 18 बार। 18 54 आ गया। अब 18 72 18 54, तो दोनों में कितने का अंतर हो गया? दोनों में हो गया 18 का अंतर। तो आपको ये अंतर ज्ञात करवा रहा था, तो ये आंसर अपने को प्राप्त हो गया 18। अब देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का क्या दे रखा है? योगफल 17 दे रखा है। तो यहाँ एक संख्या ए मान ली अपने, एक बी मान ली, दोनों का योग 17 दिया हुआ है। अब उनके वर्गों का योग दिया हुआ है a² प्लस का b² बराबर कितना दिया हुआ है? 157 दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है दोनों संख्याओं के घनों का योग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या करूँगा? a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसका यूज करूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे ए प्लस बी के आगे वैल्यू क्या? 17, तो 17 स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे देखो a², इसको खोलने पे a² प्लस b² प्लस का, तो ये मेरे को प्राप्त होगा 17 का क्या होगा? 289 हो जाएगा। अब देखो a² प्लस b² मेरे को मान दिया हुआ है कितना? 157 दिया हुआ है। कितना? 157 दिया है। अब 157 यहाँ पे चला जाए तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 2ab बराबर क्या हो जाएगा? 289 माइनस का 157 में कर दूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा? मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 132। क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को? 132 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। देखो 2 से मैं काट दूंगा, ये 66 बार कट गया। कितने बार गया? 66 बार ये कैंसिल हो गया। तो मेरे को ए बी की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? ए बी की वैल्यू मेरे को 66 मिल गई। ए बी की वैल्यू मेरे को 66 मिल गई। अब देखो जैसे ए बी की वैल्यू मेरे को 66 मिलता, अब यहाँ पे ज्ञात करवा रहा है a³ प्लस का b³ ज्ञात करवा रहा है। a³ प्लस b³ का सूत्र होता है a प्लस का b इंटू में a² प्लस का b² माइनस का ab होता है। तो यहाँ पे देखो मान रखना है मेरे को। क्या रखना है? मान रखना है। यहाँ पे a प्लस b का मान मैं रखूँगा। यहाँ पे देखो a प्लस बी का जैसे मान रख दे, a प्लस बी का मान मेरे को क्या दिया हुआ? 17 दिया हुआ। 17 रख दिया इंटू, अब यहाँ पे a² प्लस b² की वैल्यू दी हुई मेरे को 157। कितनी दी हुई? 157 माइनस से क्या ए बी की वैल्यू क्या दी हुई? यहाँ पे 66 अपन ने जो ज्ञात करी थी। तो यहाँ पे 66 इसमें माइनस करूँगा 157 में से। 66 क्या करूँगा? इसमें से 157 में से माइनस करूँगा मैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे को प्राप्त हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये प्राप्त हो गया मेरे को 1 और 15 91। कितना प्राप्त होगा मेरे को? 91। तो यहाँ पे मेरे को निकालना 17 इंटू 91। अब 17 इंटू 91 में जब करूँगा तो मेरे को 1547 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। जो इनके दोनों के गणों का क्या होगा? अंतर होगा। जो संख्या दी हुई दोनों के गणों का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ मेरे को एक द्विघात समीकरण दी हुई है और ये बोल रहा है कि समीकरण के 2 मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 मूलों का गुणनफल ज्ञात करने की बात हो रही है। तो अगर आपने 2 मूल दिए हुए हैं, अगर 2 मूलों से अपने को समीकरण द्विघात समीकरण बनाना हो तो यहाँ पे देखो y²
माइनस क्या करेंगे अपन, मूलों का क्या करेंगे यहाँ पे, मूलों का योग। मूलों का योग को किससे गुणा कर देंगे, संबंधित जो अचर दिया है y से, प्लस यहाँ पे मूलों का क्या कर देंगे अपन, मूलों का गुणा कर देंगे। यहाँ पे मैंने मूलों का गुणा कर दिया, बराबर क्या हो गया 0। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दिए हुए समीकरण की जो मैंने यहाँ पे लिखा है वाई स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू वाई प्लस मूलों का गुणा, तो इससे मैं जब तुलना करूंगा तो देखो वाई स्क्वायर को करने के लिए मैं इसमें पूरा जो समीकरण दिया हुआ है उसमें से क्या दे दूंगा, भाग दे दूंगा। देखो यहाँ पे 6 वाई स्क्वायर माइनस का 13 वाई प्लस का 6 बराबर क्या दिया हुआ, 0 दिया। तो इसमें 6 का भाग देने पर मेरे को मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 13 वाई बाई का 6 प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे तो अगर तुलना करूंगा मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की तुलना करूंगा तो यहाँ पे मूलों का गुणनफल याद करवा रहा है, मूलों का गुणनफल की जगह क्या दिया है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एक वृत्त दिया हुआ है कि एक वृत्त दिया हुआ है ए बी और उसकी क्या दी हुई है, एक 2 जीवा दी हुई है ए बी और सी डी। अब ये किस पे डिवाइड कर रही है, दूसरे को काट रही है किस पे, एफ पे प्रतिच्छेद कर दी है। यहाँ पे एक तो हो गई क्या हो गई ए बी और दूसरी क्या हो गई यहाँ पे सी डी हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो क्या है दिया हुआ है, इसने दे रखा अपने को जो ए एफ क्या है, ए एफ उसकी जो लंबाई टोटल वो कितनी दी हुई है 12 सेमी दी हुई है। बी एफ जो दिया हुआ है उसकी लंबाई कितनी दी हुई है 4 सेमी दी हुई है। और यहाँ पे सी एफ दिया हुआ है उसकी लंबाई कितनी दी है 16 दी हुई है। अब देखो अपने पास में, अब जब यहाँ पे आप हम अगर मैथ के बारे में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हो। आपको स्पेशली अगर जीडीसी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। और देखिए दोस्तों, जब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ाते जाओगे तो उस हिसाब से हमको भी एनर्जी मिलती जाएगी और हम भी आपके लिए और भी अच्छा करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, गणित की प्रमेय है उसका अपने यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए एफ क्या होगा, ए एफ इंटू बी एफ क्या होगा, ए एफ इंटू बी एफ किसके बराबर होगा, ए एफ इंटू बी एफ। तो दूसरी जो ये तो क्या हो गई, एक हो गई अपने पास में एक जीवा। अब दूसरी जीवा के जो गुणनखंड उनको गुणा करूंगा तो मैं ए एफ इंटू बी एफ बराबर किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ इंटू डी एफ के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए एफ और बी एफ की वैल्यू रखूंगा। ए एफ की वैल्यू क्या दी हुई है मेरे को 12 दी हुई है, बी एफ की वैल्यू क्या दी हुई है मेरे को 4 दी हुई है। अब ये सी एफ के बराबर सी एफ की वैल्यू 16 दी हुई है और डी एफ की वैल्यू नहीं दी हुई तो मैंने एक्स मान लिया। क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। तो यहाँ देखो 12 चौकड़ा 48 और 16 48, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। कितने आ गई एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। अब देखो यहाँ पे जो मेरे को डी एफ प्राप्त हुआ 3 हुआ। अब ये सी एफ जो पूरी लंबाई है उसकी कितने 16 और जो डी एफ दिया हुआ है उसकी कितने 3, तो सी एफ माइनस डी एफ करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सी डी। अब ज्ञात करवा रहा है क्या, सी डी ज्ञात करवा रहा है। सी डी के लिए मेरे को सी एफ माइनस से क्या करना पड़ेगा, डी एफ। अब सी एफ की वैल्यू कितनी दी है मेरे को 16 और माइनस डी एफ की वैल्यू आ गई मेरे पास में 3। तो यहाँ पे आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 13 प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 30 से विभाजित है। देखिए दोस्तों, इसको मैं आपको समझाने के लिए सरलता रूप में 30 को 3 × 10 लिख सकता हूँ। 10 से कोई संख्या तभी विभाजित होती है जब उसका इकाई अंक 0 हो। तो देखो आपने चारों के चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें इकाई अंक तो 0 है, यानी सब संख्याएं जो 4 ऑप्शन दिए हुए 10 से क्या है, विभाज्य है। अब बात करेंगे जिससे 3 से विभाज्य होने की। तो देखो यहाँ पे 3 से विभाज्य होने की बात होता है। रूल क्या है कि आपको संख्या दी हुई संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से भाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप ऑप्शन को क्या एलिमिनेट करेंगे अपने। चौथा नंबर का ऑप्शन लेंगे, 4 5 9 और 6 15 और 7 22 होता। 22 क्या होता है, 3 से विभाज्य नहीं है, चौथा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पे तीसरे की 10 होता है अंकों का योग, ये भी एलिमिनेट हो गया। और ये बात करेंगे दूसरे नंबर की तो ये भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी अंकों का योग कितना होता है, 7 और 5 12 2 14 होता है। तो 3 से भाज्य नहीं। अब देखो ऑप्शन नंबर ए है, उसमें अगर अपने अंकों का योग करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होता है, 18, जो 3 से भाज्य है। यानी पहला ऑप्शन दिया हुआ, पहला ऑप्शन क्या है, 30 से विभाज्य है। अगर आपको भाज्यता के नियमों के संबंधित पूरी तरीके से जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड पर आप जाकर वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे भाज्यता की क्या है वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे दिया है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज द क्लोज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को। जो यहाँ पे जो समीकरण यहाँ पे जो दिया हुआ है अपने को इक्वेशन, उसको आपको हल करते हुए जो क्वेश्चन मार्क है उसका अपने को मान निकालना है। अब यहाँ पे दिया हुआ मेरे को 67.96, इसको मैंने क्या मान लिया, मोटे मोटे तौर पर 68 मान लिया। यहाँ फिर बाद में क्या दिया मेरे को, प्लस दिया 5.12 तो उसको 5 मान लिया, माइनस का 0.89 दिया है और उसमें भाग किसका देना है, 31.88 का, उसमें क्या देना है, भाग देना है। अब देखिए जैसे भाग देने की बात होती है तो यहाँ पे 0.89 है, उसमें भाग दूंगा मैं किसका,
31.88 का, तो मेरे को और भी छोटी वैल्यू प्राप्त होगी। क्या होगी? और भी छोटी वैल्यू प्राप्त होगी। तो 68/5 क्या होता है? 73 होता है। 73 में से 0.00 के आसपास कोई संख्या घटाऊंगा तो लगभग मेरे को आंसर किसके प्राप्त हो जाएंगे? 73 के आसपास प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में पता लग रहा है कि 73 एक ही है, उसके आसपास कोई और ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए नहीं है। तो क्या हो जाएगा? आंसर 73 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिए हुए नीचे आंकड़ों के समुच्चय में माध्य का ज्ञात करवा रहा है और बहुलक दोनों को क्या ज्ञात करवा रहा है? अंतर। देखिए दोस्तों, जो दिए हुए आंकड़े, अगर आपको इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया और समझ लिया और जो मैं बोल रहा हूँ उसको अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपके आने वाले एग्जाम में माध्य का, बहुलक और माध्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्या नहीं होगा? गलत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे बात करूँगा मैं पहले बहुलक की। अब वैसे तो आपको ये सूत्र आपको मोस्टली जो राजस्थान बोर्ड है और कोई से भी एग्जाम होगी जो सेंट्रल की है उसमें भी अपना सूत्र मिलता है बहुत ज़्यादा। 3 माध्य का बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्य का -2 माध्य। अब देखो इन कैसे याद करेंगे? बहुलक का मान मेरे को त्रिमाध्य का, माध्य का ज़्यादा बड़ा अंक है तो उसके साथ में 3 गुणा हो गया। माध्य छोटा अंक है, छोटा शब्द है तो उसके साथ में 2 गुणा हो गया। तो ये सूत्र है, किसका है ये सूत्र अपने को बहुलक याद करना। क्या है? बहुलक याद करना है। ये सूत्र दिया है 3 माध्य का -2 माध्य दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हो गया अपना बहुलक। अब बहुलक अपने एक तरीके से याद कर सकते हो जो अपने यहाँ पे श्रृंखला दी हुई है। कौन सी? ये जो आपको श्रृंखला दी हुई है इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक रिपीट हुआ है? 31 बार। तो बहुलक क्या हुआ है? 31 हो गया। क्या हुआ है? बहुलक यहाँ पे 31 हो गया। अब देखिए बात करें क्या माध्यिका की। माध्यिका की बात जब करेंगे अपन तो यहाँ पे जितने भी अपने संख्या दी हुई है इनको क्या करना? मेरे को आरोही क्रम में जमाना। किसमें? आरोही क्रम में। इनको पहले आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। और जैसे मैं आरोही क्रम में जमाऊंगा तो यहाँ पे कितना संख्या है? 17 संख्या है। तो 17 में से 8 इधर काट दो और 8 इधर काट दो, बच जाएगी बीच की 9वीं संख्या। तो 9वीं संख्या क्या हो जाएगी? माध्य का काम करेगी। अब जैसे अगर अपन इनको आरोही क्रम में जमाएंगे और 9वीं संख्या देखें तो 9वें नंबर कौन सा अंक आएगा? 11 अंक आएगा। अब देखो माध्य का बहुलक का अंतर। बहुलक तो अपने पास में आ गया, क्या आ गया? 31 आ गया। कितना आ गया? बहुलक अपने पास में 31 आ गया। और जो माध्य का कितने आ गए अपने पास में? 11 आ गए। टोटली जो अंतर कितना प्राप्त हुआ है? यहाँ पे 20 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है मेरे को 17 जो कि गलत है, यानी इसका अंतर कितना प्राप्त होगा? 20 प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ पे निम्न को हल कीजिए। ये क्या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित कोई समस्या है तो आप हमारे जो ये वीडियो देख रहे हैं उसमें आप कमेंट कीजिए जाके। तो आप ट्रिग्नोमेट्री को आपको किस प्रकार की समस्या है उस पर भी अपन क्या करेंगे? वीडियो यहाँ पे आपको देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कंपटीशन में क्या किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। देखो यहाँ पे दिया है cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का थीटा दिया हुआ, प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का थीटा दिया। देखो इसको मैं क्या कर दूंगा? 90 -45 और माइनस क्या हो रहा है? प्लस का थीटा। इसको करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 45 प्लस का यहाँ पे थीटा प्राप्त हो जाएगा। देखो थीटा दोनों तरफ बराबर अपने यहाँ पे जो cos स्क्वायर दिया है इसकी जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा। यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos स्क्वायर 45 प्लस का थीटा प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस का थीटा। दोनों को क्या है? थीटा का मान वैल्यू बराबर है, यानी ये सूत्र हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे? अंश में 1 मान लेंगे। बात करेंगे आपकी हर की। देखिए कोसेक स्क्वायर जो 30 डिग्री है इसका मान क्या होता है? 2 होता है। तो स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इंटू साइन जो 45 है उसका मान 1/√2 होता है, लेकिन अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। माइनस सेक स्क्वायर जो 60 है तो सेक 60 की वैल्यू क्या होती है? सेक 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है? सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। सेक 60 की वैल्यू 2 होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाए? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए 2 से इसको 2 काट दिया, यहाँ पे 2 माइनस का क्या हो जाएगा? 1, 2 माइनस का 4 तो बराबर 1 माइनस का यहाँ पे कितनी वैल्यू प्राप्त होगी? माइनस का 1/2 यहाँ पे मेरे को प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ब्याज की गणना क्या करना है? वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 625 और 4 वर्ष में 675। देखिए यहाँ पे क्या ब्याज की जो दर है चक्रवृद्धि पे। अब चक्रवृद्धि पे अपन मान के चलेंगे तो तीसरे वर्ष में जो ब्याज है यानी जो मिश्रधन की राशि है वो चौथे वर्ष की राशि के लिए किसका काम करेगी? वो मूलधन का काम करेगी। किसका काम करेगी? मूलधन का काम करेगी। तो यहाँ पे क्या है? 625 है और अगले 34 साल में कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है? इसको 50 रुपये। इसको कर दिया मैंने गुणा 100 से। तो देखो 25 से तो कितने बार हो गया? 25 बार हो गया। 25 से 2 बार हो गया। 25 से 4 बार हो गया। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी प्राप्त हो गई मेरे को? 8%। जो आंसर क्या हो गया? 8% यहाँ पे आंसर हो गया। देखो एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी क्या करती है? 48 मिनट में तय करती है और इसकी चाल अपने मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे चाल जो होता है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है चाल का सूत्र। तो यहाँ पे देखिए
जब दूरी बटा समय की जब बात कर रहा है तो यहाँ पे मेरे को दी हुई कितनी दूरी, यहाँ पे 57.6 किलोमीटर दी हुई है, और कितने मिनट में तय कर रहा है, समय कितना दिया 48। देखो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड भी याद करवा रहा है, तो 48 को मैं क्या करूँगा 60 से गुणा कर दूँगा। क्यों करूँगा 60 से गुणा कर दूँगा तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब बात करूँ किलोमीटर की, किसकी, किलोमीटर की, जो मेरे को जो समय है उसको तो मैं सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर दिया, और इसको जो किलोमीटर है उसको मीटर में चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 57.6 था ना, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर क्या हो जाएगा 576 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा 576। देखो 24 से ये 2 बार कट गया, और 576 कितने बार कट गया 24 से 4 बार, 24 से 24 बार कट गया। अच्छा नीचे क्या प्राप्त होगा मेरे को 12 से क्या काट दूंगा इसको 2 बार कट गया। अब एक देखो यहाँ 1 0 से 1 0 कट गई, कितना आंसर आ गया यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, एक किसी कार्य के 15% भाग को निर्धारित समय के 15 समय। अब देखिए इसने निर्धारित समय के 15% समय यानी 85% समय में, ये 85% जो निर्धारित समय किया गया था, निर्धारित समय मान लिया मैंने 100 था, कितना था 100 था, उसका 15% समय में पूरा कर सकता है। यानी 15% समय में काम का कितना प्रतिशत भाग पूरा कर सकता है। देखिए यहाँ पे 15% काम, क्या यहाँ पे 15% काम कितने टाइम में कर रहा है, जो मेरे को टाइम दिया हुआ है, क्या दिया टाइम दिया उसमें ये कर रहा है। ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं और कार्य समय पर पूरा हो जाता है, तो कार्य का कितना भाग बी पूरा करता है। ठीक है, बी कितना भाग यहाँ पे पूरा करता है। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे भाई, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई 15% भाग में जो टाइम दिया है उसका 15% टाइम में एक किसी काम के 12% भाग को करता है। 12% भाग को 15% जो टाइम दिया गया है, अब देखो यहाँ पे भी एक नियम यूज करेंगे, जो 15% टाइम में वो काम का 12% भाग क्या पूरा करता है। अगर इसको पूरा टाइम दे दिया गया था, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है पूरा कर सकता है। ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं और कार्य समय पर पूरा हो जाता है। ठीक है, और बी कार्य का कितना भाग पूरा कर रहे हैं, यानी ए और बी है ना शुरू से लेके लास्ट तक काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे दी हुई ए का काम दिया हुआ है, ये बोले 15 जो टाइम लगता है उसका 15% समय में जो काम दिया उसका 12% भाग कर दीजिए। 15 का मान क्या था 12, और तो अगर इसको पूरे टाइम पर ये काम करेगा तो 3 चौक 12 और 3 5 15 और 5 से इसको काटूंगा 20, तो एक कितना प्रतिशत भाग पूरा कर देगा 80% भाग तो अकेला ये भाग पूरा कर देगा। अब भाग बचा कितना है 20% की। अब 20% भाग कौन पूरा करेगा, 20% भाग पूरा करेगा कौन बी, 20% भाग पूरा कौन करेगा बी। तो यहाँ पूछ रहा है बी जो कार्य का कितना भाग पूरा कर सकता है, तो कितना भाग पूरा कर सकता है 20% भाग यहाँ पे पूरा कर सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्षों में तो 22,494 हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 4 अधिक हो तो 7 वर्ष बाद देय राशि है ना 25,917। तो देखिए दोस्तों जो इनों में जो दोनों में अंतर आ रहा है 25,917 और 22,494, इन दोनों में जो अंतर आ रहा है ये अंतर किसी वजह से आ रहा है। यहाँ पे देखो टाइम पीरियड दोनों समान है, लेकिन जो अंतर आ रहा है किसी वजह से आ रहा है दर की वजह से। किसी वजह से आ रहा है अंतर, यहाँ पे जो रेट दी हुई है उसकी वजह से यहाँ पे अंतर प्राप्त अपने को हो रहा है। तो देखो जो यहाँ पे कितना अंतर प्राप्त हो रहा है अपने को, जो 3,423, ये किसकी वजह से प्राप्त हो रहा है, जो ब्याज दर 4% बढ़ गई। 4% 7 साल के हिसाब से लगाओ कितना हो जाती है 728, यानी 28% है। उसका वैल्यू दिया 3,423, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई, 100% की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी। तो इसको अपन काटेंगे, देखो ये तो 25 बार हो गया 4 से, और ये हो जाएगा कितने बार 7 बार। अब मैं इसको काटूंगा 7 चौक 28 हो जाता है, बच गए कितने 6, 7 8 56 और 7 9 63। अब इनको जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को 12,225 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। कितना राशि का क्रय किया उसने, जो निवेश की गई धनराशि कितनी है 12,225 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, एक किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.6 सेमी है और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए जो घन है उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, उसका होता है 6 × भुजा स्क्वायर। कितना होता है
6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पे 6 इंटू करूँगा क्या भुजा, भुजा कितनी दी हुई है मेरे को 2.6 सेमी दी हुई है, और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या किस में ज्ञात करवा रहा है, वृत्त सेमी में। तो यहाँ पे देखो भुजा 2.6 इंटू 2.6, ठीक है, ये तो अपने को पता है। अब 26 का यहाँ पे स्क्वायर हो रहा था 5.76 प्राप्त होगा, 5.76। इसको क्या कर दूंगा मैं 6 से मल्टीप्लाई, 36 3 42 और 3 45 पचके 4 6 5 30 और 4 34। कितना हो गया, देखो भाई यहाँ पे 6 इंटू भुजा स्क्वायर था, भुजा दी हुई है, प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.6, ये 676 है, कितना 676 है। तो यहाँ जैसे इसको मैं 576 नहीं है, क्या है 676 है। अभी ये ऐसा आपको कैसे, तो मैंने आपको पहले बताया था कि आप डेली अगर मान लो घनमूल और वर्गमूल निकालना अगर आपको आता है तो अच्छा है, तो आपको क्या होना चाहिए, तुरंत पता होना चाहिए, ताकि आप ये मैथ में कैलकुलेशन क्या हो सके, वो फास्ट हो सके। तो ये अपने मिल जाएगा कितना 40.56 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 40.56। तो इसका आंसर होगा 40.56। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आर उसी को किसी संख्या में 2.4 से गुणा करना था, लेकिन इसके बजाय इसने 4.2 से गुणा किया, यदि उसे प्राप्त गुणनफल। अब देखो कोई संख्या है, उसको 4.2 से अगर उसने गुणा किया, यानी संख्या 4.2 है, कितना है 65.1 है, और ये बोल रहा है यदि किससे गुणा करना था 2.4 से, किससे गुणा करना था 2.4 से। तो देखो यहाँ पे काटेंगे 624 7 42, 7 नाम का 63 और 7 या 21, 9.3 हो जाएगा। अब इसको जैसे मैं करूँगा तो 7 या 21 बच गए 2 7। देखो यहाँ पे काटूंगा मैं 6 से कितने बार कट गए 4 बार, तो यहाँ देखो 9.3 है, तो 4 इंटू 9.3 करूँगा, 4 3 12 का तुक्को अस लगे 9 37 1 37 पॉइंट क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, तो यानी 36.20 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो अपने को अनुपात दिया 0.82, 0.802.85 और 0.0885 में सबसे बड़ी संख्या। अब देखो यहाँ पे अपन बात करें किसकी सबसे बड़ी संख्या की, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या दी हुई है 0.85, कितनी दी हुई है यहाँ पे 0.85, और उसके बाद बात करें 0.3, 0.03, 0.203 और 2.03 में सबसे छोटी, तो सबसे छोटी हो जाएगी 0.03। इनका क्या याद करना मेरे को गुणनफल। अब मैं इनका जैसे गुणनफल करूंगा तो मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 0.0255। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 22.5 क्या है 32% है, तो यहाँ पे देखो 22.5 का लगा दे, गुणा का चिन्ह लगा दो 32 बटा, यहाँ पे कर दिया मैंने क्या 100 माइनस 2/3 कर दिया। अब यहाँ पे देखो जो 512 इसका घनमूल करूँगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को 8, और इंटू 81 का रूट करूँगा तो मेरे को 9 प्राप्त हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा वाई। और वाई की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है, तो 3 से देखो इसको काट दिए पर 3 टाइम, कितने बार काट दिया इसको 3 टाइम काट दिया, और देखो यहाँ से 2500 को 100 और ये 0.9 आ जाएगा, 4 चौक 8 चौक 32 यानी 7.2 माइनस कितना है 8 2 16 और 16 48 बराबर वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 40.8, कितनी आ जाएगी माइनस का 40.8 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का क्या है अनुपात दिया हुआ है, और इसके सभी किनारों की लंबाई का योगफल क्या है 144 सेमी, क्या है योगफल 144 सेमी। तो घनाभ का जो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। अगर आपने घनाभ जो दिया चौड़ाई होती है उसको ध्यान से देखा हुआ तो एक एक भुजा कितनी बार रिपीट होती है वहाँ पे, एक एक भुजा 2 बार रिपीट होती है, एक पृष्ठ पे 2 बार रिपीट होती है। अभी इसमें अपने को एक एक भुजा देखो यहाँ मैंने क्या बना दिया, ये तरीके से ये मैंने क्या बना दिया घनाभ बना दिया। तो आप इसको देखो अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो समझ सकते हो। अब देखिए एक भुजा में इसकी बात करते हैं 1 1 2 3 यानी एक भुजा कितनी बार रिपीट हो रही है 4 बार। अगर आप अपन किसकी बात करेंगे प्रेम आपकी, तो मैंने क्या कर दिया 4 से गुणा कर दिया, इनका योग कर दिया 4x प्लस का 3x प्लस का क्या है 5x बराबर कितनी दी हुई है मेरे को 144। 44 को काट दिया तो कितनी बार कट गए
36 बार, कितनी बार? 36 बार। तो यहाँ पे 36 बार कट गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12x हो जाएगा। 12x बराबर 36 है। x का मान क्या आ जाएगा? 3। यानी x का मान कितना आ जाएगा? 3। x का मान कितना आ गया? यहाँ पे 3 आ गया। अब ये बोल रहा है सभी किनारों की लंबाई का योग। तो घनाभ का जो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 2 भुजा अगर ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। ये इसका क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसका सूत्र होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है? ये सूत्र। और अभी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे जो सूत्र होता है घनाभ का, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, उसमें यहाँ पे क्या होता है? 2ab प्लस का bc प्लस का ca होता है। ये क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी यहाँ पे ab क्या अलग अलग भुजाएं हैं, तो यहाँ पे 3x इंटू 4x करूँगा तो कितना हो जाएगा? 12x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस मैं करूँगा 3x इंटू 5x करूँगा तो 15x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का ये 4 5 20 यानी 20x का यहाँ पे स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ये किसके बराबर? 2x, यानी मेरे को 2x स्क्वायर पे यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो उसके बाद है 12 और 15 कितना? 27 और 20 47। कितना होता है? 47 होता है। 47 हो गया। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? 3। 3 का स्क्वायर करना होता है यानी 18। 47 को किससे गुणा कराना है? 18 से। जैसे 47 को मैंने 18 से गुणा किया तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा? 846। इसका आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी, एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड। देखिए दोस्तों, यह इस तरीके के क्वेश्चन में अपन क्या मानते हैं? जो बिजली का खंभा हुआ आदमी है उसको नेगलेक्ट मान लेते हैं, और उसमें जो पार करने में जो टाइम लेती है वो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी अपने आप को खुद ने रेलगाड़ी ने पार किया। तो अपने आप की जो लंबाई है रेलगाड़ी की वो पार करने के लिए यहाँ पे क्या लग रहा है? 18 सेकंड ले रहा है। और एक प्लेटफार्म को क्या है? 65 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफार्म की क्या बोल रहा है? लंबाई। और प्लेटफार्म की लंबाई। अब देखो यहाँ पे 18 सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे मीटर की, तो इसको जो दिया हुआ है इसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा। तो इसके लिए मेरे को इसको क्या करना है? 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 5 90, यानी से जो मीटर प्रति सेकंड की आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 25 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। अब ये बोल रहा है 18 सेकंड में, ये 18 सेकंड में पार हो रहा है। कितने पार हो रहा है? 18 सेकंड में ले रहा है। 25 मीटर प्रति सेकंड की, तो इस क्या है? 25 मीटर प्रति सेकंड है इसकी, इसमें निकाल ली आपने, क्या निकाल ली? इसकी स्पीड निकाल ली। और जो प्लेटफार्म को 65 सेकंड में पार करती है, तो 65 सेकंड में प्लेटफार्म, देखिए प्लेटफार्म की लंबाई ज़्यादा होती है, तो प्लेटफार्म जब पार करती है तो प्लेटफार्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई यहाँ पे क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी तो आपको बिल्कुल शांत दिमाग से सोचना पड़ेगा कि जब रेलगाड़ी अपने आप को पार करने में कोई ऑब्जेक्ट से 18 सेकंड का समय लगेगी, जबकि प्लेटफार्म को पार करने में 65 सेकंड का, तो इसमें भाई 65 में से अपन क्या करेंगे? 18 तो काट देंगे। 18 तो इसकी खुद की थे ना, तो यहाँ प्लेटफार्म की लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो प्लेटफार्म लंबाई की जो 65 मिनट सेकंड में पार कर रहा है उसमें खुद की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों उसने पार कर ली। अब प्लेटफार्म की लंबाई याद करने के लिए मैं क्या करूँगा? रेलगाड़ी की जो लंबाई है, मतलब रेलगाड़ी जो कुछ लंबाई है उसको पार करने में 18 सेकंड का समय लेते हैं, 18 सेकंड इसमें कम कर दूंगा तो 7 और ये 47, कितनी प्राप्त हो जाएगी मेरे को? 47 सेकंड में वो प्लेटफार्म को पार कर सकती है, ओनली 47 सेकंड में। तो देखो यहाँ पे 47 किस में पार करती है? सेकंड में। अब एक सेकंड की कितनी है इसकी? 25 है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा मेरे को 1175 प्राप्त हो जाएगा। कितनी लंबाई प्लेटफार्म की? 1175 मीटर लंबाई यहाँ पे प्लेटफार्म की है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। देखिए यहाँ एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय राशि कितनी है? 98 रुपये। और समान दर पर 10 वर्ष के लिए निवेशित समान धनराशि की परिपक्वता पर देय राशि कितनी है? 12,600 है।
अब ये निश्चित प्रतिशत की ब्याज इधर भी क्या फिक्स है और टाइम पीरियड अलग है, क्या है टाइम पीरियड अलग है। अब देखिए यहाँ पे अपन सीधा बात करेंगे भाई 5 साल, अब यहाँ पे हो गए 10 साल, दुगना बढ़ा दिया, दुगने साल में देखो कितने की वृद्धि हुई यहाँ पे, 5 साल में वृद्धि हुई कितने की 2800 की, कितने की वृद्धि हुई यहाँ पे 2800 की यहाँ पे वृद्धि हुई, ठीक है 5 साल में 2800 की वृद्धि हो गई। अब देखो दोस्तों जब शुरुआती 5 साल का जब 9800 है तो 2800 की वृद्धि करेंगे तो यहाँ से मूलधन क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन निकलेगा 9800 में माइनस करूँगा कितना 2800, तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 7000 प्राप्त हो जाएगा, 7000 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब बात कर रहा है किसकी ब्याज दर की, तो उसका सूत्र होता है दर को मैंने मान लिया यार ब्याज कितना निकल के आ रहा है मेरे पास में, ब्याज निकल के आ रहा है 2800, कितना आ रहा है मेरे पास में 2800 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब नीचे क्या जाएगा मूलधन, मूलधन कितना दिया मेरे को 7000 दिया, कितने समय के लिए 5 साल के लिए बात कर रहे हैं, 3 0 से 3 0 काट दो, 7 से 4 यानी 40 हो गया, 5 से 8 यानी 8% हो जाएगा। ब्याज दर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8% हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे दो संख्याओं का एलसीएम, उसके जो मैथ है उसके क्या है 20 गुणा, तो यहाँ पे मैंने जो एचसीएफ है वो मान लिया क्या x मान लिया, तो जो एलसीएम है क्या है, जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा। अब ये बोल रहा है तथा लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ का योग की बात करें तो क्या हो जाता है 21x हो जाता है यानी 504 हो जाता है। अभी इसको अपन ने भाग जब इसको देंगे इसमें तो 1 की दुना 42 हो जाता है 8, तो ये क्या हो जाता है 4 यानी 24 पर गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 24 आ गई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 24 आ गई, तो यानी अब बोल रहा है यदि संख्याओं का अंतर क्या है 24 है, क्या बोल रहा है कि यदि संख्याओं का अंतर क्या है 24 है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक संख्या मैं मान ली एक्स मान लिया, अभी यहाँ पे तो अपने निकाल लिया मैंने, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो एलसीएम और एचसीएफ का क्या होता है गुणज होता है। तो देखो यहाँ पे एक संख्या मैंने एक्स मान ली है, इसको तो भाई ये अलग हो गया, एक संख्या एक्स मान ली तो एक संख्या एक्स प्लस का क्या मानना पड़ेगा मेरे को 24 मानना पड़ेगा, एक्स प्लस का है मैंने को 24 मानना पड़ेगा। अंतर भाई दोनों में क्या है 24 का अंतर है ना, तो एक एक्स मान लेते एक एक्स प्लस 24 ही इन दोनों गुणा करूँगा मैं, तो ये बराबर हो जाएंगे किसके 24, किसके बराबर हो जाएंगे 24 इंटू कितना होगा बताओ, और ये तो क्या हो गया एचसीएफ और एलसीएम की बात करूँगा मैं तो हो जाएगा 20 इंटू 24, कितना हो जाएगा 20 इंटू 24 हो जाएगा, 20 इंटू 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है एक्स इंटू एक्स प्लस का 24 दिया हुआ है, ठीक है। और जैसे अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये तो एक तरीके की एक विधि हो गई, अभी इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और देखो यहाँ पे अपने को एक्स की वैल्यू कितने प्राप्त हो गई, यहाँ पे 24 प्राप्त हो गई। अब देखिए इसको अपन करेंगे बिल्कुल शॉर्ट मेथड से, किससे बिल्कुल शॉर्ट मेथड से करेंगे। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है 4ab, क्या है 4ab है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर रखूँगा मैं तो ए प्लस बी की वैल्यू तो मेरे को दी हुई नहीं है, तो इसको तो एक्स स्क्वायर मान लिया, इसकी ए माइनस बी की वैल्यू मेरे को दी हुई है कितनी है 24 है, 24 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 576 बराबर 4, ए बी की वैल्यू कितनी आई थी 66 आई थी कल। तो देखो इसको जोड़ूंगा मैं 100 क्या 24 का को असल लगी 2 और 24 और 2 26 264, इसमें जोड़ना मेरे को क्या 576 0 4 और 7 1 8 40। देखो कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे इसके बराबर 4ab हुआ 4ab, और ab की जो वैल्यू है क्या है, ab की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आई थी, या a है ना, दो ab दो क्या है अलग अलग संख्याएं हैं, क्या है दोनों अलग अलग यहाँ पे संख्याएं हैं दोनों, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई अलग अलग संख्याएं हैं ना ab, तो a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे को, a की वैल्यू मेरे को यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे 4ab जो दिया था तो यहाँ पे a और b है, तो a और b का मतलब होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, मैंने बोला था एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये इनका जब मैं गुणा करूँगा तो हो जाएगा 24 इंटू कितना हो जाएगा 24,
ठीक है। एक तो क्या हो जाता है, ये तो इसका क्या हो जाता है, मान लो ये तो है इसका एलसीएम, और ये क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाता है। अब जो संख्या अपना कट रही है, क्या हो रहा है कि जो संख्या यहाँ पे कट रही है उनको मेरे को क्या करना है, डिवाइडेशन में यहाँ पे काटना है भाई। अब देखो ये यहाँ पे 576 का 80 गुना दिया हुआ है, 576 का 80 गुना दिया हुआ है, ये है 576 का 1 गुना, तो ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 576 का 81 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81 गुना। अब यहाँ पे स्क्वायर अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे रूट करूंगा तो क्या प्राप्त होगा मेरे को, 24 इंटू 9 करूंगा तो 936 आंसर लाई 3 यानी 216 मेरे को आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो संख्या योग क्या हो जाएगा, 216 यहाँ पे योग हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी कक्षा के 14 छात्रों को औसत वजन क्या है, 20 kg है। यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन क्या हो जाता है, 2 किलो कम हो जाता है। देखिए दोस्तों, जब 14 बच्चे थे तब औसत क्या था, उसके पास में 20 था। अभी कितने बच्चे बच गए, 13। अब भाई जब 14वां नंबर का कैंडिडेट गया तो खुद का 20 तो ले गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि छात्र कक्षा छोड़ देते हैं, कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है और कक्षा औसत वजन, अब वो कितना हो गया औसत, मतलब 13 में से प्रत्येक से 2 लूंगा मैं, तो इंटू 2 माइनस का 2 करूँगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 26 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 26। यानी खुद का तो 20 ले गए यही, प्लस में 26 और ले गए दूसरे लोगों का। तो यहाँ पे जो इसका असर है औसत पे असर आ गया तो 2 का। तो ये बोल रहा है कक्षा छोड़ने वाले छात्र का भार कितना हो जाएगा, 46 कीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़वाइए तो मैं आपको और भी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँगा। देखिए उम्मीद कर रहा हूँ, मैंने जीके क्वेश्चन स्टार्ट करवाए हैं, धीरे धीरे उनमें भी क्या होगा, उनके लेवल में भी इम्प्रूवमेंट होगा और आपको वो भी एक अच्छे तरीके के लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और भी डिटेल एनालिसिस उनका आपको देखने को मिलेगा। तो आप आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब इसको करवाइए। तो देखिए अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं वापस बता देता हूँ क्वेश्चन को। 14 छात्रों को औसत वजन 20 दिया था, अब उसमें से बोल रहा है एक छात्र छोड़ देता है। भाई जब छात्र छोड़ा तो खुद का 20 तो ले गए, बाकी के संख्या जो कैंडिडेट बचे उनको औसत 2 कम हो गया, यानी बाकी कैंडिडेट से भी वो 2 और ले गया। तो कितना होगा, 13 कैंडिडेट थे, 13 कैंडिडेट को 2 और ले गया तो 26 ले गया, 20 तो खुद क्यों और ले गया, प्लस में 26 और ले गया, तो कितना हो जाता है 46, यानी उसकी एक्चुअली उम्र कितनी थी, यहाँ पे 46 थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, सुधीर को मैंने ऐसे इंडिकेट कर दिया और आरव को ए से कर दिया। अब बोल रहा है जो सुधीर है ना, आरव से, सुधीर आरव से, आरव मान 1 है, सुधीर क्या है 4.5 है। यदि एक साथ कार्य करते हैं तो किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर देते हैं। तो देखो ये 4.5 + 1 की कितनी क्षमता हो जाएगी, 5.5 की, 5 पॉइंट की क्षमता से वो 8 दिन में करते हैं, ठीक है। तो कितने दिन हो जाएंगे, 44। भाई 5.5 की क्षमता से जब किसी काम को 8 दिन में ये कर रहे हैं तो बोल रहा आ रहा हूँ ये काम, तो भाई काम तो क्या है, काम तो वही है ना, काम तो बराबर है, तो बराबर मान लिया। अब आ रहा हूँ क्या है, आ रहा हूँ की क्षमता क्या है, 1 है, आ रहा हूँ की क्षमता 1, और कितने दिन में करेगा, x दिन में करेगा, तो x इसको मैं काट दूंगा बराबर, तो x का मान यहाँ पे 44 आ जाएगा। जो आ रहा है उस काम कितने दिन में करेगा, 44 दिन में इसको पूरा करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है, क्या करना था, दिल्ली जाओ, दिल्ली जाएंगे तो अब थोड़ी रुकेंगे, भाई दिल्ली जा रहा है जाते रहो दिल्ली। अब दिल्ली हैदराबाद से जा रहा है, रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है, हैदराबाद से दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है, 1200 किलोमीटर है। वो 2500 कितनी जो दूरी दी हुई इसका 25% क्या है, पैदल चलता है। तो यहाँ पे बोलेंगे पैदल चल रहा है, वो कितना किलोमीटर हो जाएगा, 25% के हिसाब से 300 किलोमीटर हो जाएगा। अब बाद में क्या बोल रहा है, बस द्वारा कितना चल रहा है, बस द्वारा चल रहा है वो 360 किलोमीटर, और रेलगाड़ी द्वारा चल रहा है वो 180। रेलगाड़ी 15% निकालूंगा मैं 12 का, तो 1200 का तो कितना निकल जाएगा मेरे को, 180। अब बात हवाई जहाज से, अभी इनको सबको मैंने जोड़ लिया और जोड़ के इसको किस में से माइनस कर दिया मैंने, 1200 में से, इसको मैंने 1200 में से माइनस कर दिया। बोला रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी, अब मैंने जो मेरे को दी हुई थी उसमें से मैंने 1200 में से 300, 360 और 180 को जैसे कम करूँगा, 3 और 3 600 और 1 700, तो 840 कितना हो जाता है, 840 हो जाता है। देखो 840 हो जाता है। अब जैसे मैंने 840 1200 में से कम करूँगा, यानी जो कुल दूरी दी हुई है 1200, उसमें से 840 में जैसे कम करूँगा तो मेरे को कितना प्राप्त हो जाएगा, 360।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 360 हवाई जहाज द्वारा जो दूरी तय की गई है उसकी क्या आंसर आएगा 360 आएगा। देखो यहाँ पे दिए एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया जाता है। यदि रेसिंग ट्रैक की जो बाहरी परिधि, देखो एक वर्ताकार है, ये हो गया, ठीक है, और उसके बाद में अपन बात करेंगे एक वर्ताकार क्या हो गया, ये हो गया। अभी बोल रहा है एक मैदान में एक वर्ताकार रेलिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि जो रेसिंग ट्रैक की बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि और का अंतर दिया हुआ है कितना 33 मीटर, तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई कौन सी चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई, ठीक है। तो इस चौड़ाई के लिए देखो क्या होता है सूत्र मेरे पास में 2 पाई कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर होता है, 2 इंटू मैंने क्या कर दिया 22/7 कर दिया। देखो कैपिटल आर है, कैपिटल आर की यहाँ पे दिया है बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि का जो अनुपात दिया हुआ है, कितना अंतर दिया हुआ है मेरे को 33 दिया हुआ है, ठीक है। किसके बराबर है, यहाँ पे जो दिया हुआ है किसके बराबर है, ये 33 के बराबर है। तो 11 दूनी का 22 और 11 तिया 33, कितना है 11 तिया 33 हो गए। और यहाँ पे जो आर माइनस आर मैं निकाल रहा हूँ, मतलब ये आर माइनस आर निकाल रहा है क्या, जो ट्रैक है उसकी चौड़ाई, तो यहाँ मेरे को प्राप्त हो रहा है 21/4, कितना प्राप्त हो रहा है 21/4। तो इसको जैसे सोल्व करोगे 5 से 1/4 यहाँ पे आंसर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए गोले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 61,600। अब बोलो गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे अपने को पाई का मान रखना है 22/7, कितना रखना 22/7, तो यहाँ पे रख दिया। देखो 22/7 मैंने इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ से इसको क्या कर दिया मैंने, इसको यहाँ पे कैंसिल इसको कर दिया। अभी आर पाई की वैल्यू मैंने रख दी 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब आर जो स्क्वायर है उसका मान क्या रखे, या फिर जो आर स्क्वायर दिया हुआ मेरे को उसका मान मेरे को क्या रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं इसको सोल्व करूँगा किसको 4 जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला जो पद दिया है इसके ऊपर का, इसको पहले सोल्व करके आपने क्या निकालेंगे आर की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो 11 का भाग यहाँ पे दूंगा 2 पर गया, और यहाँ पे दूंगा 55, और बच के कितने 6 66 यानी 5600 पर गया इसका। अब और भी कट रहेगा, 8 से काट दो इसको, 4 दिन काट 8 7 56 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू मेरे को मिला के प्राप्त होगी, आर की वैल्यू कितने प्राप्त होगी मेरे को 70, आर की वैल्यू यहाँ पे मेरे को 70 प्राप्त होगी, ठीक है। त्रिज्या क्या है उसकी गोले की 70 है, तो यहाँ पे मैं मान रख दूंगा। अब 70 क्या है मेरे को त्रिज्या जो प्राप्त हुई सेमी में, और यहाँ पे जो ज्ञात करवा रहा है आयतन किसमें मीटर में ज्ञात करवा रहा है, तो सेमी को मीटर में ज्ञात करने के लिए इसमें 100 का भाग मैं दे दूंगा। तो 4/3 22/7 इंटू आर क्यूब करूँगा मैं, तो आर क्यूब तो 70 गुणा का 70 गुणा का 70/100 और बटा क्या है 100 दिया। देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दी, ठीक है, और ये एक साथ कैंसिल हो गया, ये सही है। अब मेरे पास बच जाएगा कितना 88, कितना 88 इंटू 49 बटा कितना हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 3000। अब 3000 हो जाएगा, किसको गुणा किया मैंने 88/49 को, तो यहाँ पे मेरे को प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त होगा मेरे को 4.312 बटा का 3 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अपन, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 3.2 के अनुपात में द्रव और पानी एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को 2/3 के अनुपात में द्रव और पानी वाले एक अन्य द्रव की 3 लीटर यात्रा में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखो यहाँ पे मैं सीधा बिना मतलब एक लाइन में इसका आंसर प्राप्त करेंगे अपन, किसमें एक लाइन में इसका आंसर यहाँ पे प्राप्त करेंगे। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 3.2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर, तो 5 का मान तो क्या हो गया 2 लीटर हो गया, और
पहले इधर दूध की लेंगे, पर शुरुआत में दूध क्या होगा 3 हो गया, प्लस 2/3 हो गई 5 है, इंटू क्या है ये तो क्या था भाई, इसको मिटाना दो, पूरे को यहाँ लिखते हैं किसका पहले दूध का, इसमें भी दूध का अनुपात दिया हुआ पहले, तो मेरे को शुरुआत में यहाँ पे टोटल अनुपात क्या है 5 है, 5 का मान क्या है 2 लीटर, और दूध का क्या दिया 3, प्लस में इसमें जो दूसरे वाला है मेरे को जो मिश्रण दिया है उसका भी टोटल अनुपात तो क्या 5 है लीटर, उसमें 3, और यहाँ पे जो क्या है अनुपात है किसका दूध का वो ये दिया है, तो यहाँ पे एक तरफ क्या हो गया दूध हो गया। अब बात करेंगे तो ये तरफ पानी, तरफ पानी की, तो पानी की अपन ने यहाँ पे बात कर लिए 3/5 इंटू 3 यहाँ पे प्राप्त हो गए। ठीक है, अब जैसे इनको मैं सोल्व करूँगा, देखो 5 5 दोनों जगह है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 6 12 अनुपात, देखो यहाँ पे 9 4 13, तो कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे अनुपात 12/13 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे √3 sin 2θ - 3 = 0 है, तो tan थीटा से थीटा और माइनस का sin थीटा का मान ये ज्ञात करवा रहा है, का मान ये ज्ञात करवा रहा है। देखिए यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ इसको √3 tan 2θ बराबर क्या हो गया 3 हो गया। अब देखिए √3 से इसको काटूंगा तो √3 यहाँ प्राप्त हो जाएगा मेरे को। अब ये √3 मेरे को मान का प्राप्त होगा tan का, जब tan थीटा का मान कितना हो, थीटा का मान कितना हो जब 60 हो, जब थीटा का मान क्या हो 60 हो। अब यहाँ पे अगर थीटा का मान 60 करूँगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए थीटा का मान क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो tan की वैल्यू √3 का प्राप्त होती है, √3 का प्राप्त होती है, थीटा का मान 60 हो, तो यहाँ पे जो tan 2θ है, तो 2θ बराबर क्या है यहाँ पे 60 है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री है ना, तो अभी अपन को क्या करना है, अभी अपने को यहाँ पे देखो tan थीटा अगर मैं यहाँ पे से कॉमन लूँगा, इसमें से ये sin थीटा मैं इसमें से कॉमन ले देता हूँ एक टाइम, तो यहाँ पे sin थीटा जैसे मैंने कॉमन लिया तो मेरे को क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया मेरे को sec² थीटा माइनस का 1, और ये किसके बराबर है tan² थीटा के बराबर, तो sin थीटा इंटू हो जाएगा tan² थीटा, और ये sin थीटा है। अब sin थीटा की वैल्यू अब रखूँगा किसकी, थीटा का मान क्या मान लिया अपन 30 डिग्री, तो 1/2 रखूँगा, और यहाँ पे tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो उसको मैंने स्क्वायर करूँगा तो 1/3 आ जाएगा, तो मेरे को आंसर क्या प्राप्त होगा 1/6, यहाँ पे आंसर मेरे को प्राप्त हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 9800 की धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित किया गया है, जिस पर ब्याज की जो गणना है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई, वर्ष के अंत में देखो 10% दर है, तो इसका अर्धवार्षिक क्या हो जाएगा 5 प्लस का 5 इंटू 5 इंटू 5 बटा का क्या हो जाएगा 100, यानी 10.25 कितनी प्राप्त हो जाएगी मेरे को 10 यहाँ पे 25 यहाँ पे प्राप्त होगी। अब बोल रहा है वर्ष के अंत में देय ब्याज, ब्याज कितना जुड़ा है 10.25, तो मैं क्या कहूँ सीधा यहाँ पे 9800 का 10.25, 2 0 से 2 0 काट दे। अब 1000 जो क्या है यहाँ पे 25 का मैं बढ़ा दूँगा तो कितने पर जाएगा 41 पर, और 25 का यहाँ पे 4 पर। अब जैसे यहाँ पे मैं बढ़ा दूँगा, देखो यहाँ पे क्या हो गया 2, और ये हो जाएगा कितना 49, यानी 49 गुणा का 91 बटा का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, तो जैसे 9 और ये हो जाएगा 4 49 36 3 और 1 19, कितना प्राप्त होगा मेरे को 9 0 20 2009 प्राप्त हो गए। और 2009 में 2 का मैं बढ़ा दूँगा तो 1004.50 मेरे को प्राप्त हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एक्स वाई और जेड की औसत जो आयु है 44 वर्ष, 8 वर्ष पहले कहते हैं एक्स और वाई की जो औसत आयु। देखिए दोस्तों जब 8 वर्ष पहले एक्स और वाई की औसत आयु 38 थी, तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी भाई, प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में हो जाएगी कितनी 46 हो जाएगी।
38 और 8 छोड़ा होता ना, तो 38 में जैसे 8 करोड़ 46 हो जाएगी वो 27 रूल के हिसाब से। तो अब ये बोल रहे जेड की जो वर्तमान आयु, अभी जब 44 था, क्या था ये 44 था, और एक्स वाई 46 थे। 44 क्यों हुआ? 44 इसकी वजह से हुआ कि दोनों से उसने दो दो लिया, और तब उसने 44 प्राप्त किया। 44 प्राप्त करने के लिए जेड को एक्स और वाई से, किससे? एक्स से और वाई से, दोनों से इसने क्या किया? दो दो लिया है, यहाँ पे दो दो लिया है। तो 44 में से 4 कम कर दूंगा भाई, 44 आने के लिए उसने दो दो लिया है, तो 44 में से माइनस के क्या कर दूंगा? 4, तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 40। जेड की जो वर्तमान आयु कितनी है? 40 है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन क्या करते हैं बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि दुकानदार है 300 केजी की दर पर पोहे खरीदे गए, 300 केजी चावल, और 28 केजी की दर से उसने क्या किए? 40 केजी चावल खरीदे, और वह इस प्रकार बने पूरे मिश्रण को क्या करता है? 28 रुपये के हिसाब से बेचता है। देखिए दोस्तों, जब 28 के हिसाब से बेच रहा है एक को, 40 केजी पैकेट है उसके पास में, 2800 खरीद रहा है, 2800 बेच रहा है, तो उसको कुछ नफा हो रहा है? नहीं, नुकसान हो रहा है। अब बाकी ये बोल रहा है एक दुकानदार 30 केजी की दर से खरीदे गए जब 30 किलो चावल है, उनको तो कम रेट पे दे रहा है ना, 28 पे, तो उसको क्या होगी? हानि होगी। तो ऑप्शन जो तो लाभ वाले ऑप्शन तो क्या कर देंगे? सीधा एलिमिनेट कर देंगे। अब बात करेंगे इस पे, हानि पे। किस पे बात करेंगे अभी? इस पे हानि पे बात करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? देखो यहाँ पे जब ये 30 के भाव से 30 केजी लाता है, कितने को हो गए? 900 रुपये को हो गए। अब 28 के भाव से जब ये ला रहा है 40 किलो, तो कितने के हो गए? 1120 के, 1120 के हो गए। 0 2 0 2020। अब पूरे मिश्रण को, तो मिश्रण कितना किलो हो गया? 40 किलो तो एक हो गया, और 30 किलो एक हो गया, 70 किलो हो गया। इसको बोल रहे हैं 28 के भाव से, तो 0 6 और बच गए 5, 1960। ठीक है, तो कितने का भाई? ये तो 1960 आ रहा है, ये तो उसकी क्या थी? बेचना, और ये क्या थी? खरीदी 2020। तो खरीद पे निकालेंगे 2020, कितना हो गया भाई? 40 तुम्हारे गए और 20 के 60 इसके गए। इसका कर दूंगा 100 से गुणा, तो 2 1 0 से 1 0 काट दी, तो ये 0 यहाँ पे आ गए। 600 में मैं 200 को क्या कर 202 को क्या दूंगा? बढ़ा दूंगा, तो लगभग मेरे को प्राप्त होगा कितना? 3 प्राप्त हो जाएगा। लगभग कितना प्राप्त होगा मेरे को? 3। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो वह छोटी छोटी घन संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 108 और 300 से क्या हो जाना चाहिए। अब छोटी छोटी क्या है? ज्ञात करा रहे हैं घन संख्या। अब जब छोटी छोटी बात आ गई तो क्या निकालेंगे अपन? में से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सॉरी, लेस से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लेस से निकालेंगे। अब 72 और 108 और 300, इन्हें जब वो निकाला उसने लेसन, तो देखो पहले में तो मेरे को मिल रहा है 36 8 108, दूसरे में 36 दूनी 72, और ये प्राप्त हो रहा है मेरे को किससे प्राप्त हो रहा है? 30 × 100, 300 गए। अब मैं गुणनखंड विधि द्वारा इनका क्या निकालूंगा? गुणनखंड विधि द्वारा मेरे को इनका निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है मेरे को? इनका एलसीएम निकालना है। तो ये एलसीएम आ जाएगा। देखो इनका कितना आ रहा है एलसीएम? एलसीएम आ रहा है मेरे पास में इनका 5400। कितना एलसीएम प्राप्त होगा मेरे को? 5400 यहाँ पे प्राप्त हो गए। अब देखो ये बोल रहा है कि घन संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? घन संख्या होनी चाहिए। अभी यहाँ पे भी अब घन संख्या की बात करेंगे अपन। 5400 तो ऐसे डायरेक्ट प्राप्त हुआ। भाई ये बोल रहा है घन संख्या, छोटी छोटी घन संख्या, तो उसके लिए 54 के मेरे को गुणज निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? 54 के गुणज निकालने पड़ेंगे। तो अगर आपने गुणज निकालेंगे तो इसका गुणज क्या? 27000। 27000 जाएगा तभी क्या होगा? ये सबसे छोटी घन संख्या हो जाएगी, जो इन दी हुई तीन संख्या से क्या होगी? भाज्य होगी। अब किसी आयत का क्षेत्रफल दिया है मेरे को, और इसकी लंबाई दी हुई, तो आयत का परिमाप, तो परिमाप के देखो यहाँ पे क्षेत्रफल की लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे लंबाई दी हुई, तो मेरे को क्या कर दिया मैंने? यहाँ पे डायरेक्ट सीधा 27 मीटर कर दिया, इंटू एक्स कर दिया, बराबर 453 क्या हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। अब देखो 9 5 45 यानी 50.4 इससे प्राप्त हो रहा है, और इन होती है 27। ठीक है,
अब x बराबर क्या करेंगे भाई, 16 तो एक प्राप्त हो गए, 16.8, एक्स का मान क्या आ जाएगा, 16.8 आ जाएगा। अब ये आ गई कि इसकी चौड़ाई आ गई। अब 2L 27 प्लस 16.8। अब जैसे यहाँ पे देखो 43 होता है, कितना होता है 43.8 होता है। इसको किससे गुणा करना है, मेरे को 2 से गुणा करना है। तो 87 पॉइंट क्या प्राप्त हो रहा है, 6 यहाँ पे प्राप्त होता है। तो आयत का प्राप्त परिमाण कितना हो जाएगा, 87.6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 9/15। तो देख 15 से इसको काट दो, 3 बार कट गया। अभी यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्यूशन करूँगा 2 कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। 7 से इसको 7 और काट दो, और यहाँ पे ये जो भाग का हटाने के लिए 15 मेरे को 16 यहाँ पे करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 5 तिया, तो कितना प्राप्त बता हुआ है। और यहाँ पे 1/9 कितना हो जाएगा, 1/9 और 49/6 इंटू 14 आगे ना इसकी 2/7 गुणा 24/5। इसमें भाग देने तो गुणा कर दिया मैंने 15/16, 5 तिया 15, 8 दूनी का 16, 8 तिया 24, 9/2। तो 1 अभी यहाँ पे 7 से काट दो इसको 7 बार, 2 से काट दो इसको 3 बार, तो 60 कितना, 27, 7/27 हो गया। 7/27 इंटू क्या करना पड़ेगा मेरे को, 9/2, 9 तिया 27 और 9 तिया यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, 9 तिया यहाँ पे 27, तो यहाँ पे प्राप्त होगा मेरे को कितना, 7/2। कितना प्राप्त होगा मेरे को यहाँ पे, 7/2 प्राप्त होगा। अब 7/2 क्यों प्राप्त हो रहा है, तो देखो यहाँ पे तो आपको समझा दिया मैंने। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार फिर ध्यान से देख सकते हैं कि 7/2 इसका आंसर यहाँ पे कैसे प्राप्त हुआ। तो देखिए इसी क्रम में अपन बात करने जा रहे हैं अभी कि इसका जो ये वैल्यू दी हुई है, बाद वाला जो मान दिया हुआ है, इसका मान कितना दे रहा है मेरे को भाई, इसका मान मेरे को प्राप्त हो रहा है 15/16। ठीक है, इंटू कर दिया मैंने। और जो ये है बड़ा है, इसका मान मेरे को कितना प्राप्त होगा भाई, तो 24/5 आ गया। और जैसे आपने इसको सॉल्यूशन किया, किसका सॉल्यूशन, जो इसका सॉल्यूशन अगर आपने किया तो इससे कितना प्राप्त होगा मेरे को, 7/3 इंटू इसको लिख सकता हूँ मेरे 1/3। ठीक है, 3 5 15, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 से 3 काट दो, तो कितना प्राप्त होगा मेरे को, 7/2। कितना प्राप्त होगा मेरे को, 7/2 प्राप्त हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया 3 सेमी त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 4 mm मोटाई का एक तार बनाया जाता है। अब तार क्या हो जाता है, बेलनाकार हो जाता है तार। तो तार की ये बोल रहा है कि लंबाई किस में ज्ञात करवा रहा है, लंबाई भी मीटर में। तार की लंबाई किस में ज्ञात करवा रहा है, मीटर में ज्ञात करवा रहा है। देखो जो धात्विक ठोस धात्विक गोल है तो इसका आयतन क्या होता है, 4/3, 22/7 जिसको पाई बोलते हैं, r3। ये हो जाएगा इसका 3/100, 3/100 और 3/का क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 प्राप्त हो जाएगा मेरे को। अभी बराबर पाई
अब देखो ये क्या बोल रहा है, मोटाई का तार बना रहा है। अब ये जो बेलन बन रहा है पाई आर स्क्वायर, अब कितनी मोटाई का बन रहा है, 4 mm का, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 mm हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 2 mm हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा उसको, को मीटर में तो 100 इंटू 2/100, और मीटर में सेमी में 1000 हो जाएगी, ठीक है। यानी 10 mm बराबर 1 सेमी, तो 1000 जैसे अपन करेंगे तो मीटर में हो जाएगा कन्वर्ट, किस में हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर h हो जाएगा। अब देखो जो कट रहा है यहाँ पे 3 6 हो गई, कितने हो गई, 6 हो गई, और यहाँ पे भी 6 हो गई। ये आपस में वही खत्म, पाई से मैंने पाई काट दिया, 3 से 3 कट गया, और 1 4 से 4 कट गया, तो h बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, 9। कितना आ जाएगा मेरे पास में, 9। तो इसका आंसर है क्वेश्चन का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मेरे को, सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद जो कंचे थे उनमें से 3/5 कंचे जीते, रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते, जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते। सुनील ने कितने कंचे जीते। अब देखो सुनील है, सुनीता ने कितने कंचे जीते, तो सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूदा कंचों में से 3/5, तो एक के नियम से 3/5 तो उसने जीते। अब बोल रहा है रवि ने जो शेष कितने बच गए, कितने बच गए थे, 2/5 बच गए थे। अब 2/5 जो शेष बच गया था उसका इसने 2/3 जीत लिए, तो बच गया कितना, 1/3। कितना बच गया, 1/3। अब 1/3 जो बचा तो वो किसी पास में जा रहा है, सनी के पास में, और सनी के पास में कितना जा रहा है, 60। कितने कंचे जा रहे हैं, 60 कंचे जा रहे हैं। अब देखो स्कोर करो जैसे अपन करते हैं, तो मैंने कोई इसको और सोल्यूशन किया मैंने, तो ऊपर चला जाएगा 3 × 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और किससे गुणा करना मेरे को, 60 से, तो यहाँ से कर दूँगा 30, तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 270। कितने कंचे बच्चे उसके पास में, 270 बच्चे। अब कोई परिवार जो वर्ष के पहले 5 महीने में किराने के सामान पर क्या करता है, किराने के सामान पर 4600, 5600 और 4800, 3800, 6000 का खर्च करता है। किराए के सामान पर परिवार के 8वें महीने के जो औसत खर्च है उसको कितना करना है, 4500 करने के लिए परिवार को 6ठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए। 5 महीने का उसका जो खर्चा दिया हुआ है, 5 महीने का यहाँ पे उसका खर्चा दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि जो औसत है वो कितना करना पड़ेगा, 4500 करना है। 4500 करने के लिए 6 महीने के, 4500 को मैंने 6 से जब गुणा कर दूंगा तो 0 0 0, और ये कितना हो जाएगा, 27000। यानी उसके पास 27000 रुपये तो होना चाहिए। क्यों, 6 महीने के लिए 4500 के एवरेज के हिसाब से 27000 रुपये हैं उसके पास में खर्च करने के लिए, कर रहा है मतलब। अब बोल रहा है कि जो इन्होंने 5 महीने कितना कर लिया, यहाँ पे 5 महीने कितनी कर ली इन्होंने, 24800। 5 महीने की जब इनकी खर्च जोड़ा गया 24800 प्राप्त हुआ। अब ये बोल रहा है कि जो 6ठे महीने में इनका औसत अपने क्या करना है, 4500 करना है। जो जितने भी हुए ना उनका क्या करना अपने को, 4500 करना है। अब 4500 जब औसत करूँगा 6 महीने का, तो कितना रुपये प्राप्त होना चाहिए मेरे को, 27000 प्राप्त होना चाहिए। लेकिन ये 24800 खर्च कर रहा है, तो कितने बच गए, उसको कितने खर्च करना पड़ेगा उसको 6ठे महीने के लिए, उसको यहाँ पे 2200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 2200 रुपये यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अंक तालिका में एक कंपनी द्वारा 5 वर्षों के दौरान विभिन्न मदों पर किए गए व्यय को दर्शाती है। अब बोल रहा है 2017 में कंपनी का कुल व्यय, तो जब यहाँ पे आप अगर देखोगे सीधा तो आप 2017 में जो दिए हुए कंपनी का कितना दिया हुआ कुल व्यय, कंपनी का कुल व्यय कितना दिया हुआ है, 731। कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 731 दिया हुआ है। अब बोल रहे हैं 2021 में इसके कुल व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 2021 की अपन बात करेंगे, 2021 जो नीचे नीचे दिया हुआ है, अगर इसकी बात करूँगा तो कितना हो जाता है, 1071 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1071 हो जाता है। अब गुणा इसको प्रतिशत के लिए 100 से कर दिया मैंने गुणा। अब देखो ये लगभग किसके बराबर जा रहा है, 1/3 के बराबर है। ये है 2/3 के बराबर जा रहा है। 2/3 बोला तो 66 के आसपास जा रहा है, तो 66 से आसपास जाएगा, 66 से ऊपर जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आप आंसर मेरे को कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 68% यहाँ पे आंसर मेरे को प्राप्त हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जितना मेरे से एफर्ट हुआ तो आपको समझ में आया होगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। और अगर जीडीसी की आप तैयारी कर रहे हो या रेलवे, एसएससी किसी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हो, दोस्तों को जोड़ सकते हो। आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट
बिना किसी संडे की छुट्टी के आपको मैथ से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। प्रेजेंट भी श्रृंखला चल रही है रेलवे जीडीसी रेलवे एग्जाम के अनुसार। तो यहाँ पे रेलवे के जो पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं उनको सोल्यूशन आप उन्हें यहाँ पे करवा रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।